नमस्ते सभी को। मैं आपको ये जानकारी दूं कि मैं 2-3 दिन लेट वीडियो बना पा रहा हूं कि हम इस समय क्लास फर्स्ट का जो एंट्रेंस एग्जाम होना था, जो कि अब लॉटरी बेस्ड सिस्टम से होने की संभावना है, और हम उसको बदलने के लिए यानी उसमें पुराना वाला सिस्टम जो रिटन बेस पेपर होना है या इंटरव्यू के माध्यम से फाइनल सिलेक्शन होना है, उसके लिए हम जो प्रोसेस किया है मैं उसे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये बताऊंगा कि ये वीडियो आपके एमयू के पेपर 3 दिन पहले ही फॉर्म निकल आए हैं, जो कि फर्स्ट 6 9 के लिए हैं, और बीएचयू के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पहले ही बता दिया है, और सबकी लास्ट डेट और थोड़ा सा उनके फॉर्म की जो फीस है और उनके आप किस क्लास में एंट्रेंस ले सकते हैं उन सब के बारे में डिटेल वाली वीडियो है। आप जितने भी बच्चों को शेयर करना चाहें जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं वो उन लोगों की तरह नहीं है कि मेरा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, या वीडियो आपको जो उचित लगे वो जरूर कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करेंगे, और आपको जो अपने फ्रेंड और रिलेटिव हैं उनको जरूर शेयर कर सकते हैं, और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एम के बारे में बता दूं कि ये गाइडलाइंस मैं पूरा डिटेल में थोड़ा सा बता दूं। यहाँ से है ये गाइड टू एडमिशन स्कूल्स 2025-26 जो सेशन आने वाला है उसके लिए है, तो हम बहुत जल्दी इसको आगे स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि वीडियो को हमें लंबी नहीं बनाना है, हमें इंपॉर्टेंट वाली बनाना है। यहाँ पेज दिख रहा है जो इसको एमयू स्कूल्स लिखा हुआ है, जहाँ पे 2025-26 सेशन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्लास फर्स्ट के लिए वही पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग एज लिमिट वगैरह सब कुछ नहीं आया है, और सीट वही आई है जो 35 दो स्कूल है, STS और ABK स्कूल। बाकी के 70 जो सीट्स है ना वो कर्मचारियों यानी एम्प्लॉइयों के लिए है, जो 70 है इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, और इसको नीचे इन्होंने यहाँ पे 50 सीट्स रिजर्व फॉर द चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय एंड 20 सीट्स रिजर्व फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द डेली वेजेस फिक्स सैलरी एम्प्लॉय, जो तिब्बत दवाखाना वाले जो कॉलेज वाले एम्प्लॉय हैं उनके लिए है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए जो पब्लिकली, जैसे हमें ये वीडियो का नहीं पता कि कौन कौन देख रहा है कौन कौन नहीं देख रहा, मैं आपको बता दूं खास तौर से जो कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी हिंदू हो या मुस्लिम हो उन सबको एक बार फिर से अप्लाई कर दूं। जो भी बच्चा उर्दू मीडियम के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए 45 क्लास फर्स्ट में है, और बॉयज के लिए यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है या गर्ल्स लिखा हुआ है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास फर्स्ट के गर्ल्स के लिए उर्दू मीडियम में 40 और 90 यानी कि 130 सीट्स हैं, फुल्ली एडमिशन मिल सकती हैं। तो यहाँ अप्लाई करने में बहुत ही बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ये है 1 2 यहाँ 70 सीट है। 70 उनके लिए है जो जनरल पब्लिक है, जैसे हम आम जिन पर कोई रिजर्वेशन या कोई कोटा नहीं है, और 70 वो जो एम के लिए है। मैं पिछले 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें भी है ना जो 70 सीट है ना उनमें भी 20% कट करके एम्प्लॉय को या अदर किसी को वेटिंग से ले लेते हैं या एम्प्लॉय को दे देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है 70 में से 56 की क्लास लिस्ट निकालते हैं, फिर बाकी के जो वेटिंग से आते हैं एडमिशन। ठीक है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा आगे इंपॉर्टेंट बात पे बात करते हैं कि पहले जो होता था, ठीक है मैं जो मार्क नहीं कर रहा हूँ 6 to 8, अब जो एज लिमिट नया आया है उसके हम अपोज के लिए अप्लाई तो कर दिया है, मैं बाकी की डिटेल में सब लास्ट में बताऊंगा। लेकिन पहले 5 to 7 हुआ करता था, अब इस साल जो नए फॉर्म आए हैं ना उसमें 6 to 8 ईयर्स का बच्चा फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। ठीक है, तो ये उनकी डेट लिखी है, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 700 रुपए का वो जो फॉर्म भरने के लिए फीस ले रहा है, तो जब बच्चे का टेस्ट ही नहीं होना है तो फिर इतनी बड़ी फीस लेने का कोई सवाल नहीं बनता है। चलो ये हमारा सवाल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी से हमने पूछा है अपने शिकायती पत्र में। ठीक है, तो लेट चार्ज के साथ आप फीस अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको 1000 रुपए यानी 300 रुपए ऐड करके देना होगा। और जो भी बच्चे हैं अपने चाहे टेस्ट हो चाहे लॉटरी बेस्ड सिस्टम हो, बिना फॉर्म के तो आप इसमें इन्वॉल्व या इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, और क्लासेस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे। बॉयज और गर्ल्स ये दोनों लिखे होगा, बॉयज के लिए 80 सीट है यानी 40+40 है, और उर्दू मीडियम के लिए 40 सीट ओनली 40 सीट्स हैं बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए मैं बात करता हूँ इंग्लिश मीडियम में जो 40 सीट्स है जो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, और 45 सीट्स है, यहाँ पे 5 सीट ज्यादा है बच्चों के लिए उर्दू मीडियम में गर्ल्स के लिए। आज से 6 साल पहले तो लगभग यहाँ 45 थी, लेकिन 4-5 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ 40 सीट रिजर्व है, आगे बच्चों को बढ़ाया नहीं जा रहा है। इसकी बात डिमांड होनी चाहिए, पेरेंट्स को करना चाहिए, लेकिन जो भी है
तो यहाँ वही तो पुराने वाला सिस्टम जो 10 से 12 साल का जो बच्चा होगा वो अप्लाई कर सकता है। हो सकता है कि अगले 4-5 साल में ये बच्चे जो आने वाले न्यू एडमिशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो आ जाए, लेकिन फिलहाल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको 10 से 12 के बीच में ही होना अनिवार्य है। साथ में मैं बताऊं कि सिलेक्शन प्रोसेस यानी कैसे एडमिशन होगा उसके बारे में बात करते हैं। रिटन टेस्ट होगा जो 85 मार्क्स का होगा, जिसमें अब तक 5 सब्जेक्ट आते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू और साइंस के साथ साथ ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी। साइंस, जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं वो जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी आने की पहले आते थे, क्लियर साइंस लिखा होता था, अब एनवायरमेंटल स्टडी इस साल और पिछले साल भी आया हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि साइंस और ईवीएस दोनों ही पढ़ के जाएं। कोई क्वेश्चन साइंस और ईवीएस आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, दोनों का मिलाकर के 100 मार्क्स होगा, जिसका रिजल्ट आपको यहाँ पर क्लियर दे रखा है क्लास 6 के लिए 30 और 30 मार्क्स का, ठीक है। मैं डिटेल में आपको बताने से कोई फायदा नहीं है, आपको पूरा पढ़ना जरूरी होता है बच्चे को। फॉर्म को फिल करने के लिए फीस इंपॉर्टेंट है जो 750 फीस है, और साथ में टेस्ट की डेट भी डिक्लेयर कर दी है उन्होंने 11 मई 2025 को, ठीक है। तो शाम के टाइम 4 बजे टेस्ट होगा, 2 घंटे का टाइमिंग है। और मैं आगे बताऊं, ये क्लास 9 के लिए, ठीक है। तो क्लास 9 में बॉयज के लिए 3 स्कूल हैं जो 90 90 90 यानी कि 270 सीट्स हैं, जिनका सिलेक्शन वाली लिस्ट आती है, जो फर्स्ट आती है वो आती है 216, यानी कि जो 270 सीट है उसका 80% आता है। हर साल आता है, मैं हर साल देखता हूँ जितनी भी सीट होती है उसका 80% फ्रेश में जाता है, बाकी सब वेटिंग में जाते हैं। एम्प्लॉय या नॉन एम्प्लॉय जितने भी पीएच वाले हैं यानी विकलांग वाले हैं, या आपके एलुमनाई हैं, या आपके एम्प्लॉय हैं, वो सीटें आपस में कैसे क्या होता है वो आप सब देखेंगे। 180 सीटें हैं गर्ल्स के लिए, उर्दू मीडियम नहीं है यहाँ पे। और टेस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो अपने कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को पहले भविष्यवाणी बोला था कि ये टेस्ट में एक सब्जेक्ट बढ़ के आएगा, वो आ चुका है, ठीक है। 85 का रिटन पेपर होगा और वही 50 मार्क्स का इंटरव्यू, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो पहले क्या आता था कि मैथ 30 का आता था, लास्ट ईयर भी 30 का पेपर आया है, और 30 की साइंस आती थी। अब इन्होंने 5-5 मार्क्स इधर से कट करके और एसएसटी को इंक्लूड कर दिया, मतलब एक नया सिलेबस बढ़ा दिया है। सिलेबस सिर्फ 10 नंबर का नहीं है, 10 नंबर के लिए आपको पूरी किताबें याद करनी पड़ेंगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अब आपके लिए थोड़ा और मुश्किल हुआ है, क्योंकि जितने ज्यादा सब्जेक्ट होंगे उतना ज्यादा आपको सिलेबस पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट पेपर में इन्वॉल्व होना है। और जितने कम सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट भी होते हैं ना किसी टेस्ट में, तो बहुत आराम से बच्चा 2 सब्जेक्ट पर फोकस करता है। और 6 सब्जेक्ट हो गए इस समय, तो इन 6 सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा आपको। तो फीस 800 है सभी के लिए, और लेट फीस के साथ 300 ऐड हो जाएगी। और एग्जाम की टेस्ट की डेट हुआ है 11 मई, 2 घंटे का टाइमिंग है, और सुबह 10 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं जल्दी कि अब की बार इन्होंने ये कुछ कैटेगरी दिखाई है यहाँ पे 6 to 8 क्लास फर्स्ट के लिए, और जो विकलांग वाले बच्चे हैं ना उनके लिए थोड़ा डिटेल दे दिया है। और एक इंपॉर्टेंट और चीज भी है इसमें, ये आपको जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको ये अपने फॉर्म के मैं एक बार दिखा दूं, ठीक है। ये फॉर्म है, आपको भर के ही ऑनलाइन सबमिट करना होगा। क्या हो गया, ये चल नहीं रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और है कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद कैंसिल करते हैं। तो जो बच्चा जितना लेट कैंसिल करेगा ना, उसको उतना फीस का ये दे रखा। पहली बार आया है जो बड़ी क्लासों में चलता था 11 से लेकर के और ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री और मतलब पीएचडी वगैरह में, जो जितना लेट एडमिशन अपना कैंसिल करेगा उस हिसाब से अगर बहुत जल्दी से करता है 15% 100% को फीस रिटर्न हो जाएगी। और इस डेट के अकॉर्डिंग जो सिस्टम दिया है, जो 30 दिन के बाद में अगर कोई एडमिशन कैंसिल करता है उसको 0% यानी कुछ भी पैसे नहीं रिटर्न होंगे। वो सारी डिटेल आपको दे रखी है। जैसे एडमिशन जो ले लेगा तो फिर एडमिशन कैंसिल क्यों करेगा, अगर इन किसी कारण से अगर इसका एक स्कूल से लेकर दूसरे स्कूल में होता है और एएमयू से छोड़ना चाहता है और वो चाहता है कि मेरा बीएचयू या अदर किसी सैनिक वगैरह में कहीं भी एडमिशन हो रहा है फाइनली और वो बीएचयू छोड़ना उसे पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में तो उसको फीस रिटर्न मांगना चाहेगा, लेकिन वो चाहेगा तो इस कंडीशन में, ठीक है। तो मैं आपको ये इसलिए बताया, वरना तो सब कोई जरूरत नहीं थी। तो मैं एक बात और बता दूं, ठीक है, ये बीएचयू के बारे में है और बीएचयू के बारे में यहाँ साफ साफ लिखा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल्स बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए।
20 फरवरी को पेपर यानी कि प्रोस्पेक्टस आ चुका था, 20 फरवरी से फॉर्म भरे जाने हैं। मैं जनरली बताना चाहूंगा कि लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन में एप्लीकेशन की 20 मार्च 2025, यानी कि इस साल के जो मार्च आज से स्टार्ट हुआ है, 1 मार्च है आज, तो 1 मार्च को 20 तारीख से तक का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 21 से लेकर 27 तक आप उसमें क्या करेक्शन के लिए डेट दे रखे सभी क्लास में जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट में बता दूं कि ये एडमिट कार्ड भी इनके अलग अलग डेट है, वो आपको वो डिटेल पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आर्ट्स का 7 मई को वेडनेसडे के दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक टेस्ट होगा, और फिर कॉमर्स का भी 11th क्लास में 8 मई को, ठीक है, ये टेस्ट होगा। 9 को ये टेस्ट होगा आपका बायोलॉजी वाला, यानी कि पीसीएम 11th क्लास के लिए। मैथ का पीसीएम वाला, पीसीबी है ये, पीसीएम मैथ वाला, जो 10 मई को होगा, जो सैटरडे को 8 बजे से 10 बजे तक। तो जो भी बच्चा 11th के लिए अप्लाई करना चाहता है, जहां उसका सेंटर पड़े, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मोस्टली बच्चों का बनारस में पड़ता है, कभी कभी जैसे एएमयू का पेपर आउट ऑफ सेंटर, जैसे अलीगढ़ के बाहर भी 5 से 6 सेंटर हैं, तो जहां भी उसका सेंटर पड़ेगा, लेकिन वो ध्यान रखें कि उस सेंटर पे अपने टाइम पे पहुंचना है और डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 19 मई को आंसर की वगैरह आ जाएगी, जो भी इन टेस्ट हैं उनके 19 मई को आ जाएगी। और इसके साथ ये सब चीजें देखो आपको स्वयं पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ के दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये आपके क्लास 9th के लिए 9 से 11 बजे तक उनका मंडे को 23 जून को, यानी कि पूरा आपके जो जून का महीना चल रहा होता है उसमें आप काउंसलिंग वगैरह होगी, ठीक है, एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए है। और क्लास टेंटेटिव डेट है, मतलब ये अनुमानित डेट होती है, जो फाइनली नहीं होती, लेकिन हाँ इसके नजदीक ही डेट मानी जाती है। तो क्लास 11th में मैथ के लिए डेट अकॉर्डिंग, आपको डेट के अकॉर्डिंग ही काम करना है, और यहाँ पे काउंसलिंग होगी, तो आप उस डेट पे आपको काउंसलिंग करना अनिवार्य है, ठीक है। और क्लास 9th और 10th 11th सॉरी 9th और 11th एंटर मैथ और बायोलॉजी के लिए 30 जून के लिए जो वेटिंग वाले बच्चे हैं, वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, जो भी कंडीशन होगी वो आपको दिखा दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये कुलपति महोदया जी के बारे में मैं आपको शायद बताना चाहूंगा कि ये एक एप्लीकेशन हमने लगाई हुई है, जो कि कंट्रोलर एएमयू के कंट्रोलर साहब और एएमयू के वाइस चांसलर जी मैम जो हैं, ठीक है, उनको हमने पूरा डिटेल में फॉर्मेट है, मैं इसको बहुत लंबा है, और मैंने जो हम लोगों की, मैंने का मतलब है हम जो यूनिट में गए थे, हम लोग गए थे लगभग, आज खुद यूनिवर्सिटी गए थे और 2 दिन से लगातार यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इस वजह से ये वीडियो नहीं बन पाई। आपको मैसेज, ये आपको फोन नंबर और उनके सिग्नेचर, उनके नाम डिटेल दे रखे हैं, और इस प्रॉब्लम के लिए हमने सारी डिटेल लिखी है, पूरा 1 पेज है फुल लेंथ। और एम क्लास फर्स्ट में लॉटरी बेस्ड सिस्टम जो पेपर होने की संभावना है, उसको हमें कैंसिल कराने के लिए अपील की है। आगे मंडे को अलीगढ़ के डीएम साहब ने हमको बुलाया है, वो हमारी पूरी बात को सुनेंगे, और जो एसीएम है यानी कि एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने ये कह दिया है कि हाँ ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, आप जरूर आइएगा। हम उसको मतलब जो बीसी साहब है मैम, उनको जरूर इसको बोलेंगे और उसको ठीक करेक्ट करके देंगे। तो उनका आश्वासन ये है कि इस पेपर का होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो सभी बच्चे, कोई भी बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है, उसने फॉर्म भरा और अचानक उसका नंबर आएगा, वो बच्चा स्कूल में जाएगा और उसे कुछ पढ़ने में नहीं आएगा, तो यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा की तरह होगा। जो मेहनती बच्चे हैं वो आराम से इधर उधर भटकेंगे, अलग अलग स्कूलों में पढ़ सकते हैं, ये नहीं कह रहा, लेकिन कहने का अर्थ है कि वो बच्चे जिनको मेहनत कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, आगे कुछ अपना एम बना के बैठे हैं, वो तो बर्बाद हो जाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो उन सब बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये हमने एप्लीकेशन दी है, और उन्होंने ये कहा था कि जितने भी आपके संपर्क में हैं उन सबसे साइन करा के लाइए। और मैं एक और पेपर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लिस्ट में मैं आपको बता दूं, हम पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब हर जगह जहां हमारी पॉसिबिलिटी है वहां एमपी साहब के लिए हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। और यूनिवर्सिटी में तो हमने कंट्रोलर रजिस्ट्रार साहब और बीसी मैम को दे दिया है। हमारा वो पूरा उम्मीद है कि ये 2 से 4-6 दिन में जितना भी जल्दी होगा फाइनल डिसीजन आपको नेट पे मिलेगा। लेकिन अलीगढ़ के डीएम साहब का जो एसीएम साहब है, उन्होंने कह दिया कि डीएम साहब इसको जरूर आगे बढ़ाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि है ना,
ये मुझे फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए के साथ साथ जो भी बच्चों की कोई प्रॉब्लम होगी मुझसे बताइएगा, मैं हर बच्चे के साथ हूँ। और जय हिंद, जय भारत।